लीजिए, भारत में एक बार फिर से एक सफल खिलाड़ी और सफलतम कप्तान की कप्तानी का दुखद अंत हो गया। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि रोहित शर्मा को इससे बढ़िया विदाई दी जा सकती थी? शायद नहीं, बिल्कुल हाँ, दी जा सकती थी। लेकिन शायद हमारा बीसीसीआई अपने पुराने उसी लीग पे चल रहा है जिसमें हमारे बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ियों को अपने खेल के अंतिम दौर में बहुत ज्यादा मायूसी हाथ लगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आप देख रहे हैं एम्पावरिंग इंडिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने स्थान पे सुरक्षित और खुश होंगे। तो दोस्तों, 2 दिन पहले बीसीसीआई की ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर मीटिंग हुई, अनाउंसमेंट हुई, अजीत अगरकर ने अनाउंसमेंट की, स्क्वाड देखी, पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया जब कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा का नाम नहीं था। नए कप्तान की अनाउंसमेंट होगी, शुभमन गिल, उनको बहुत बहुत बधाइयां नए दौर के लिए। लेकिन रोहित शर्मा का नाम क्यों नहीं? दौर हर खेल में आता है परिवर्तन का, लेकिन परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उस कप्तान को अचानक बिना बताए कप्तानी से हटा दिया जो अपने आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच था, जिसने अपने आखिरी मैच में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी उसकी झोली में डाली। वो कप्तान जो सिर्फ कप्तान नहीं, ही इज ट्रू लीडर, जिसने अपने पिछले 8 महीने में भारत को 2 आईसीसी ट्रॉफी दिला के पिछले 13 साल का सूखा समाप्त किया। पहले उन्होंने आईसीसी T20 ट्रॉफी भारत की झोली में डाली और उसके बाद अभी जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद अगला मैच उसका ऑस्ट्रेलिया जो भी होना है वो होना था, लेकिन बिना किसी कारण आपने उसको पता नहीं क्या क्या आपने उसके लॉजिक दिए जो किसी के गले नहीं उतर रहे, उसको चेंज कर दिया। दोस्तों, जो लीडर जो कि हमेशा फ्रंट से लीड करता है, जिसने अपने से आगे हमेशा अपनी टीम को रखा है, सेल्फलेस क्रिकेट खेली उसने हमेशा और टीम की जीत में योगदान 93% उसकी विनिंग परसेंटेज है। तो ऐसे खिलाड़ी को अचानक आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या हम उसको एक बेहतर विदाई नहीं दी जा सकती? उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता? लीजिए, हम फ्यूचर की ओर देख रहे हैं, नए कप्तान की ओर देख रहे हैं और आप अभी लास्ट सीरीज आपकी ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, इसमें आप खुद कितना अच्छा होता अगर रोहित शर्मा खुद कैप्टनसी से आगे फॉरवर्ड करते शुभमन गिल को, धोनी की तरह, विराट कोहली की तरह। लेकिन दोस्तों नहीं, बीसीसीआई ने हमेशा ही हमारे एक लंबी लिस्ट है। क्या रोहित शर्मा पहले थे? नहीं, इससे पहले विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ, अचानक उससे कैप्टनसी ले ली गई, बहुत मायूस हुआ, वनडे की भी ले ली, T20 की भी ले ली और आखिर में उसने टेस्ट की कैप्टनसी भी छोड़ दी। तो हम अपने महान खिलाड़ियों को ऐसे ही बहुत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर में डाल देते हैं कि वो रिटायरमेंट बोल ही दें। दोस्तों, एक लंबी लिस्ट है जिसमें हमने अपने बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियों को मायूस करके क्रिकेट से अलविदा कहा है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया। लेकिन दौर तो हर किसी का आता है, अंतिम दौर, लेकिन अंतिम दौर में उनकी शानदार विदाई होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा एक लॉजिक तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसको मैंने सर्च करने के बाद निकाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले गौतम गंभीर इस मायूसी वाले, प्रेशर वाले एटमॉस्फेयर के सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। गौतम गंभीर 2007 के T20 वर्ल्ड कप विनिंग और 2011 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर में से एक थे। दोनों फाइनल्स में उसने बहुत अच्छा स्कोर बनाया था, 97 मुझे याद है 2011 में बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अचानक टीम से बाहर कर किया जाने लगा और गौतम गंभीर ने मार्च 2016 में अपना अंतिम मैच खेला था। 2 साल वो रिटायरमेंट के लिए फेयरवेल मैच का वेट करते रहे, लेकिन आखिर में 2018 में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वर्ल्ड कप के एक और हीरो वीरेंद्र सहवाग, दुनिया के सबसे विस्फोटक ओपनर, दुनिया 2 उनकी ट्रिपल सेंचुरीज है और उसको भी 2011 के बाद बिल्कुल साइडलाइन किया गया। मार्च 2013 में वीरेंद्र सहवाग ने अपना अंतिम मैच खेला था और वेट करते करते थक हार के उन्होंने अक्टूबर 2015 में रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों सोचिए, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग अगर 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ना होते, 2011 के वर्ल्ड कप में होते, क्या भारत उस तरीके से जीत सकता था? शायद नहीं। एक और वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हरभजन सिंह, टर्मिनेटर के नाम से मशहूर थे, जो ऑस्ट्रेलिया तक उनसे कामता था, उन्होंने अक्टूबर 2015 में
अपना आखिरी मैच खेला। हर साल घरेलू मैचेस खेलते रहे, वेट करते रहे इन नेशनल टीम में आने का, लेकिन थक हार के 6 साल बाद, जी हां बिल्कुल सही, 6 साल के इंतजार के बाद दिसंबर 2021 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की। जहीर खान वर्ल्ड कप 2007 2011 के हीरो, हाईएस्ट विकेट टेकर 2011 के वर्ल्ड कप के, अगस्त 2012 में उन्होंने लास्ट मैच खेला और उसके बाद 2 साल 3 साल वेट करके 2015 में रिटायरमेंट ले ली। आप हैरान हो रहे होंगे, ये तथ्य आपके सामने शायद पहली बार आए होंगे। और सबसे बड़ी चीज, ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने कर्म क्षेत्र यानी खेल के मैदान से रिटायर होते अच्छे लगने चाहिए थे सभी को, लेकिन मायूसी में उन्होंने रिटायरमेंट ली। वेट करते करते क्या हम उनको फेयरवेल मैच नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे जा सकते थे। एक और सबसे बड़े वर्ल्ड क्रिकेट के सितारे युवराज सिंह, जिनके बिना 2007 की विनिंग और 2011 की विनिंग इम्पॉसिबल थी। कैंसर से लड़ते हुए उस शख्स ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलाया 2011 का। सिक्सेस का एक लौते प्लेयर उस वक्त के। दोस्तों, उन्होंने अपना अंतिम मैच 2017 में खेला। 2 साल वेट करते करते उन्होंने 2019 में जून में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। क्या इन खिलाड़ियों को फेयरवेल नहीं बनता था? बिल्कुल बनता था। नए खिलाड़ी आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन हम उन खिलाड़ियों को सम्मान क्यों नहीं करते? करना चाहिए। उसके बाद रविचंद्र अश्विन लास्ट ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, उस बंदे को मैच नहीं खिलाए जा रहे थे। अंत में उसने पूरी तरह अपने बीच मैच में रिटायरमेंट अनाउंस की, बिल्कुल मायूस होके। बहुत गलत है। और अंतिम एग्जांपल देख के आप दोस्तों बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जो पर्सन ऑस्ट्रेलिया दौरे की अनाउंसमेंट कर रहा था, जी हां, अजीत अग्रकर की बात कर रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट। उन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप जीत में उनकी बहुत भूमिका थी, और आप जान के हैरान हो जाएंगे 2007 में ही उन्होंने अपना अंतिम मैच खेला था इंटरनेशनल, और 4 से 5 साल वेट करते करते आखिर में 2013 में रिटायरमेंट ली। जी हाँ, बिल्कुल 6 साल फेयरवेल की वेट करते रहे, 2013 में रिटायरमेंट ली। दोस्तों, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है, इतने में हम नहीं बता सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज, क्या इन खिलाड़ियों को अपने कर्म क्षेत्र से रिटायरमेंट नहीं दी जा सकती थी? फेयरवेल क्या ये नहीं डिजर्व करते थे? बिल्कुल करते थे। और हमने इतने अपनी, जब से आप सभी क्रिकेट देख रहे हैं या मैं देख रहा हूं, तो मैंने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को देखा, 2 से 3, जिन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली खेल के मैदान से। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, ठीक है, अपने आप अनाउंसमेंट करने दीजिए, उस खेल से खुशी खुशी उनको विदाई दीजिए। ये हमारा फर्ज बनता है। अगर हम इसी अकॉर्डिंग हम फॉरेन क्रिकेटर्स को देखें, चाहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हो, चाहे इंग्लिश, वो खिलाड़ी हमेशा अपना खेल के मैदान से ही रिटायरमेंट लेते हैं। चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे ग्रीम स्मिथ हो, चाहे ग्लेन मैकग्राथ हो, चाहे केविन पीटरसन हो, चाहे अपना एबी डिविलियर्स हो, चाहे क्विंटन डिकॉक हो, इन सभी खिलाड़ियों ने खेल के मैदान से अपनी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की, चाहे वो जीते या हारे, उस वक्त उस कर्म क्षेत्र से। जैसे आप देखते हैं कि आर्मी का कोई जवान रिटायर होता है, वो छुट्टी पे गया हुआ रिटायर नहीं हो जाता, वो अंतिम उसकी रेजिमेंट से उसको रिटायरमेंट होती है, सेलिब्रेशन होती है। तो क्रिकेट भी गाजे बाजे के साथ अपनी सफल यात्रा का अंत डिजर्व करते हैं, खुशी खुशी, ना कि मायूस होके कि जो उन्होंने क्रिकेट को इतना कुछ दिया उसके बदले हम क्या दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई को अपनी ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। एक ऐसी रिटायरमेंट पॉलिसी बनाइए, अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी आगे फ्यूचर हमारी पॉलिसी में, हमारी प्लानिंग में फिट नहीं बैठते, तो यार उनको कम्युनिकेट कीजिए। प्रॉपर आप कम्युनिकेट करेंगे तो उनका कॉल आने दीजिए, ताकि वो खुद रिटायरमेंट, वो ऐसी रिटायरमेंट या ऐसी कैप्टनसी से हटाने से ज्यादा मच बेटर होगा। और सबसे बड़ी चीज, हमारे ये जितने भी खिलाड़ी, रोहित शर्मा दोस्तों 93% उनका आईसीसी विनिंग परसेंटेज है। पिछले लास्ट 16 आईसीसी मैचों में से वो 15 जीते हैं, और सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब कल्पना कीजिए, अगर बाय लक, उस दिन बैड लक था इंडियन पूरी टीम का, अगर उस दिन वो मैच नहीं हारते तो दुनिया के इकलौते क्रिकेटर होते जिन्होंने 3 साल में 3 ट्रॉफियां अपने देश को दी होती। 2 तो दे ही दी हैं, 2023, 2024, 2025, 3 ट्रॉफियां। इतने सफल कप्तान को हमने विदाई नहीं दी, ये बनता था। तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई को अपनी एक ऐसी रिटायरमेंट पॉलिसी
बनानी पड़ेगी, जिससे वो खिलाड़ियों को सम्मानजनक उनके कर्म क्षेत्र से विदाई दे सकें, जैसे कि फौजी को देते हैं। फौजी की रिटायरमेंट यूनिट ही होती है, जैसे हमने पहले बता चुके हैं, सबको पता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, गाजे बाजे के साथ हमारे देश के लिए अपना बेहतरीन देने वाले योद्धाओं को हम सम्मानजनक विदाई दें, यही हमारी उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ये मेहनत और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अंत में अगर वाकई आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा आगे ऐसे और अच्छे वीडियो बनाने का। और कम से कम 5 दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो मेरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये इंडियन बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुंचे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को एक सम्मानजनक विदाई का एक रास्ता तैयार हो सके, उसमें हमारा भी कुछ अंशदान हो सके। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।